हेलो गाइस, आज हम लोग IBPS PO का गाइडली का सेकंड मॉक दे रहे हैं। पहला मॉक मैंने अभी स्किप कर दिया है, सेकंड मॉक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है ये। लेट्स गो। और टिक करते हैं और अंग्रेजी करते हैं, और पहले खुलता क्या है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी खुला है फिर तो थोड़ा चिल रह सकते हैं। ओब्लीक का मतलब क्या होता है? स्लैंट हो सकता है। इसमें और कोई वो तो नहीं था ना? इसको मैं कर लूँगा बाद में एक बार, ये तो ऑब्वियसली बाद में ही होगा। बी के साथ सी तो पक्का आएगा, लेकिन बी के साथ सी किसी में तो नहीं है ना? नहीं। मॉडर्न सस्टेन बिल्डिंग ऑफ्टन कंजप्शन वर्टिकल नहीं हो सकता। डी के साथ ए आ जाएगा। ऑर्केस्ट्रल कंडक्टर्स मस्ट। ए के साथ डी आ जाएगा इसमें भी। एवरी इंस्टीट्यूट गाइड डोजन्स ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस बाय लैंडिंग आउट। भाई मेरे को बात लॉजिकली सही लगी। अगर तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच पता है ना वर्ड का, फिर तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आएगा क्या तुम्हें अगर पता है, अगर कि पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे वर्ब आनी है, यहाँ पे एडजेक्टिव आना है, यहाँ पे नाउन आना है, फिर तो तुम उनको और इजीली कर सकते हो। फ्यूल्स ए के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, बी के साथ सी हो सकता है क्या? फ्यूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइन एंड पर्सनल कंजप्शन विच फ्यूल्स एंटरप्रेन्योरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्सनल कंजप्शन। नो इंटरचेंज ही होगा। ऑल्दो द इनिशियल प्रोजेक्शन वर मॉडेस्ट। द फाइनल ईयर एंड प्रॉफिट एक्सीड ऑल एक्सपेक्टेशन। ए के साथ डी आ सकता है, बी के साथ एफ हो सकता है क्या? द कमेटी अप्रूव द अप्रूवल बिकॉज इट अलाइन विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। बी के साथ एफ हो सकता है, फिर तो यही होगा। वाइल डिजिटल ट्रांजेक्शन आर इंक्रीजिंग मनी रूरल एरिया रिलाई हेवली ऑन फिजिकल करेंसी। ए के साथ एफ हो सकता है, बी के साथ ई हो सकता है क्या? द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। नहीं। द टेक्निकल टीम prepared the server but the integration process took several more months। ए के साथ एफ हो सकता है। द मर्जर वॉज फाइनलाइज बट द बी के साथ एफ होगा मेरे भाई। और सी और ए के साथ तुम्हारा फिर डी होगा। ए के साथ डी नहीं हो सकता। सी ई। फिर द मानसून इज फेवरेबल दिस ईयर। सी के साथ डी हो सकता है, और ए के साथ ई हो सकता है क्या? ए ई और सी डी। ठीक है ठीक है ठीक है। द ओल्ड रिच वाज सो शी इज नोन फॉर हर अल्टरिस्टिक ही आएगा। स्टॉइक मतलब तुम ये दिखा रहे हो कि भाई तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता।
ठीक है, पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो। हॉर्स लैटिट्यूड्स। द कोरियोलिस अफेक्ट। ठीक है, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब स्लैंटिंग ही होगा। एरिड रीजन नोन। नॉर्दर्न में तुम्हारा कर देता है। नॉर्दर्न में राइट करता है।
थोड़ा सा ठीक था ये, आई वुड से, क्योंकि ये टेक्निकल था ना, तो टेक्निकल में इशू क्रिएट होता है यार। पहले वही देख लेते हैं। इन एनी, इसे स्टार्ट हो सकता है। इन एनी हाई स्टेक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट द इनिशियल फेज एस्केलेट, पहला ये हो जाएगा। सेकंड एंटीपेनिटुलेट हिंड मोस्ट, ये तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। हिंड मोस्ट इसे बोलते हैं। एंटीपेनिटुलेट तुम्हारा ई बी, फिर तो मेरे भाई ए सी कहीं आएगा इसके अंदर पक्का। ए बी सी डी कहाँ पे आ जाएगा? डी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। ए सी आएगा इसका आंसर। एंटी पेंटुलेट क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है एंटी पेंटुलेट भाई? पता नहीं यार, ये देखो जितना मुझे याद है कंक्लूजन वाला जो होता है वो होता है आखिरी वाला, और हिंड मोस्ट मेरे को याद नहीं है। पेंटुलेट होता है सेकंड लास्ट, जो कि सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। और एंटी पेंटुलेट क्या होता है तुम्हारा? थर्ड लास्ट होता है मेरे हिसाब से, जो कि ए हो जाएगा। हिंड मोस्ट क्या होता है ये? हिंड मोस्ट क्या होता है? हिंड मोस्ट वाले बीच को बोलते हैं क्या हिंड मोस्ट? 1 2 3 4 5, यार ये सीखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं यार, ये याद नहीं है। हिंड मोस्ट मेरे हिसाब से बीच के को बोलते हैं ना, लेकिन बीच का मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, कहीं कहीं मैंने ए लिखा है क्या? ए, तो हिंड मोस्ट बीच का नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बार तुम्हें से नहीं पूछेंगे एंटी पेंटुलेट पेनल्टीमेट। तो हिंड मेरे हिसाब से आखिरी का होगा। आखिरी का क्या है तुम्हारा? डी। मार दिया है तुक्का मैंने, अब क्या करूं, याद नहीं है मुझे यार ये। वैसे आता तो नहीं है एग्ज़ाम में कभी भी, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए तो पढ़ लूँगा इसको भी। द ह्यूमन ब्रेन बोल रखा है तुमसे क्या? ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन दैट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछा गया है, कोई इजी वाला नहीं है क्या? leads to, प्रोवाइड से होगा इसका हिसाब से। एग्रीमेंट्स है यार, प्ले नहीं हो सकता।
पता नहीं है, तो डाउटफुल लग रहा है मेरे को, छोड़ देते हैं इसको। सस्टेनेबिलिटी का चाहिए। दैट्स आएगा ना, दैट कम्युनिकेट्स आएगा ना। यही कर देता हूँ, भाड़ में जान दो, जहाँ से गलत होगा तो मैं देख लूँगा इसको। 15×90 इंटू, यहाँ दे रखा है मेरे को 15 माइनस 15×90 है, तो भैया ये तो सिंपल 90 होगा, माइनस 505 होगा, प्लस x होगा 240 हो जाएगा तुम्हारा। 330 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 745 655 याद रखा मेरे को। 210 माइनस, पहले सबसे अंदर वाले पहुंच जाते हैं। 47 फिर तुम्हारा गया 27, 20 200 जा रहे हैं तुम्हारे कितने में से, ये तो तुम कैसे भी निकाल लो यार। 25 माइनस 25 माइनस क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या ये प्लस होगा क्या? 211 है ये मेरे भाई। पहली बात तो अगर मैं मान के चलता हूँ इसमें से 47 में तुम्हारा ये हो जाएगा, ये माइनस गए तुम्हारे 225 माइनस, और तुम्हारा अंडर रूट आएगा तुम्हारा 25 5। ओके माई बैड, मैंने रूट नहीं देखा। 70% ऑफ 490 माइनस 25% ऑफ 300 x प्लस 15 आ जाएगा तुम्हारा। ये आ रहा है तुम्हारा 39 ही होगा मेरे हिसाब से तो ये, ठीक है। 190 में से तुम्हारा 40 क्या 161, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है इसके अंदर। हैं ये कैसे गलत हो रहा है मेरा यार? 9 सत्ते 63 33 में से तुम्हारे का ये 291 आएगा ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं आज? 23√x प्लस 50% ऑफ, मोटा मोटा अगर मैं मान लेता हूँ 1100 का 50% 550, 11 का इसमें 539 इज इक्वल टू 654, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 61, ये आ जाएगा तुम्हारा 54 5 125, 23 पंजे आ जाएगा यहाँ पे। 5 का मतलब कितना होता है? 25 आ जाएगा। यहाँ मेरे को दे रखा है 1/3 ऑफ 3 आ जाएगा तुम्हारा 200, प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 36 ही होगा इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 180 4 380 माइनस ये आ रहा है तुम्हारा 15 का 225, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 165 होगा, 155 होगा 65 होगा 155 होगा मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा डिसेंट दे दिया गया है लेकिन ये हो जाएगा, इसको मैं कर लूँगा। ये भी करने लायक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये अभी बाद में कर लेता हूँ मैं। ये ABCD दे दिया है तो ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं स्टार्ट किससे करूँगा भाई? इससे ही कर लेता हूँ फिर तो मैं। द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द बैंक एग्जाम 5, ठीक है। यहाँ पे ABCD, एक में अपीयर्ड बोल रखा है, एक में तुम्हारा उसका छोटा दे रखा है। टोटल की बात कर लेते हैं हम।
टोटल ये तुम्हारा दे रखा है, स्टार वाला दे रखा है, स्टार नहीं सॉरी ट्रायंगल दे रखा है तुम्हारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है तुम्हारा 25%, 10,000। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 15%, 15, 6,000। यहाँ 20%, यहाँ दे रखा है फिर तुम्हारा 6,000। यहाँ फिर दे रखा है तुम्हारा 10,000। यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, द परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड, नंबर ऑफ कैंडिडेट अभी कितने परसेंट तुम्हारे क्वालिफाइड हो गए हैं तुम्हारे, इसमें हो गए हैं तुम्हारे 65%। यहाँ पे हो गए हैं तुम्हारे 40%। यहाँ पे हो गए हैं तुम्हारे 45%, 45 और 9, 36। यहाँ पे हो गए हैं तुम्हारे 55%, और यहाँ हो गए हैं तुम्हारे 75%। नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ईयरली टुगेदर 14 क्वालिफाइड COD टुगेदर, ठीक है। ये आ जाएगा 67169 आ जाएगा इसका आंसर। द रेशियो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम B, नंबर ऑफ नॉट क्वालिफाइड फॉर A, 25-24 ही होगा इसका तो मेरे भाई। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम A B C टुगेदर, ठीक है, 24,000। और नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम D और A टुगेदर, 50% मोर देन है। इफ द रेशियो नंबर ऑफ मेल और फीमेल क्वालिफाइड B इज 5:3, ठीक है। 8, 3, 15 और 900। यहाँ मेल आ जाएगा, यहाँ फीमेल आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉट क्वालिफाइड फीमेल इज 500, ठीक है। 500 नहीं आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3100। 500 नंबर ऑफ क्वालिफाइड मेल्स, नंबर ऑफ नॉट क्वालिफाइड मेल्स यूनिवर्सिटी B 1600 अभी तो निकाला है। टोटल नंबर ऑफ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम A और E टुगेदर, हाउ मच मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम C और D टुगेदर, 900 लेस हैं तुम्हारे। इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम सिटी F इज, F की बात हो रही है तुम्हारी, 3D। And number of not qualified A is 347 less than F, ठीक है। 393847, ठीक है। भाई क्या पागलपंती का क्वेश्चन पूछा है ये। 5 कंपनी रिपोर्ट टाटा नंबर ऑफ मेल और फीमेल दे हाईलाइट, ठीक है। FGHIJ, मेल फीमेल टोटल। Number of male employee hired by F is T is more than hired by H. The ratio of male hired by G और J, G और J रखा है तुम्हारा 3T 5T। Number of female hired by G is 30% less than of J। G तुम्हारा आ जाएगा 7M 10M। नंबर ऑफ फीमेल हायर्ड बाय जी तुम्हारा कम दे रखा है, 30% जे से बात कर रहे हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर्ड बाय FGJ दे रखा है 600, F के आ जाएंगे 600 और जी का आ जाएगा तुम्हारा 400 और इसका आ जाएगा 600,
चेक नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयड हायर्ड बाय कंपनी एच इज़ 120। मेल ऑफ एच पहले बात की गई थी ना, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 450 आ जाएगा। तो ये तो मेरा यूज़ में आ गया, एक ही बात हो गई। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हायर्ड बाय कंपनी जी इज़ 80 मोर देन फीमेल एम्प्लॉय हायर्ड बाय आई। 3T माइनस 80, तो मैं इसका जोड़ कर लेता हूँ। 3T प्लस 7M इज इक्वल टू 400, 5T प्लस 10M यहाँ पर 600 आ जाएगा। इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 15T प्लस 7 पंजे 35M और 2000 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 15T प्लस 30M और ये आ जाएगा 1800। तो मेरे को दे रखा है 5M की वैल्यू आ जाएगी 400, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 200, M की वैल्यू 40 आ जाएगी तुम्हारी। 4 7 28 और यहाँ पे आ जाएगा 120। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 40। तो ठीक है, T की वैल्यू 40 आ रही है, 200 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा। और M की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, M की वैल्यू भी 40 थी, 400 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा। और 3T नंबर ऑफ मेल हायर्ड बाय G इज़ 80 मोर देन फीमेल ऑफ I। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो 40 ही आएगा फिर मेरे भाई। ठीक है, इफ द एवरेज सैलरी, बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं कहाँ से कर दूँ। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑल एट एफ पे तुम्हारा कितना आ रहा है 150, मेल पे 4 आ जाएगा, फीमेल में 5 था तुम्हारा। जी का तुम्हारा क्या आ रहा है 5, 5 से आ जाएगा तुम्हारा 30, 120, 28, 6, 14, 3, 7 आना चाहिए। ये आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया। इफ 15% मेरे एम्प्लॉय फ्रॉम कंपनी जी आर ट्रांसफर टू एफ। ठीक है, 15% रखा है तुम्हारा 18। एंड 10% ऑफ मेल फ्रॉम जे आर ऑल्सो ट्रांसफर टू एफ। बट न्यू नंबर मेल कुछ हो गया तुमसे, क्या बात है यार, क्यों है ये। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी एच इज दे रखा है तुम्हारा 870, बट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ F2 फीमेल ऑफ H 750, 750 का दे रखा है F का मेल 20%। फाइनल डिफरेंट एवरेज नंबर ऑफ मेल ऑफ FGH। ठीक है, 24, 39, 23 एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल GIJ आ जाएगा तुम्हारा कितना 32, 72 और आ जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 11 आ जाएगा। इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय J इज इंक्रीज बाय 20% and number of female J is increased by 15%. Total number of employee G and न्यू ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा 8680, 34 होना चाहिए तुम्हारा, 34 से कौन जाता है तुम्हारा। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ जी कितना है तुम्हारा 400। तो ये तो गलत आ रहा है मेरे भाई, क्यों। हाँ, नंबर ऑफ मेल ऑफ जे इंक्रीज बाय 20% और फीमेल तुम्हारी 15% बढ़ जाए तुम्हारी 460,
700 हो जाएगा ना मेरे भाई, 4-7 होगा इसका, इसमें गलत क्या है? बात तो सही है। क्या कर रखा है मैंने? Election between different eligible did not cast their vote and technical vote were declared invalid. ठीक है, वहीं करने से 15%, ठीक है। ठीक है, तो 85 में से तुम्हारा 8.5 गए, तुम्हारे 10 गए, तुम्हारे 76.5 दे रखा है तुम्हारा, 55 तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, इसमें से 21.5, तुम्हारे 6 की वैल्यू 20 है, तुम्हारी 3 पॉइंट टोटल नंबर, पता नहीं यार, छोड़ देते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 3200, यील्ड प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। ठीक है, 5 की वैल्यू रखी है तुम्हारी 32, 5 की वैल्यू रखी है तुम्हारी 32, मतलब 6 चौक 24, आर्टिकल देन सोल्ड फॉर मोर देन इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। 5K की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी 320, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 640, इसको इंटू 4 कर दे, 4 6 24 16 2500, 60 हो गया तुम्हारा, और बोला गया 335 की बेची जा रही है तुम्हारी, तो 3500 की बेची जाएगी तुम्हारी, कितनी आएगी 940, 25 या 75 चौका 37% के आसपास होगा तुम्हारा। दी एवरेज, अभी मैं एक काम करता हूँ, वो क्वेश्चन यार, इसमें क्वेश्चन तो बहुत करने वाले थे, मैं धीरे कैसे पड़ गया इसमें, पता नहीं यार, कुछ तो हुआ इसके अंदर। 34+2 +2 7 दूनी 14, 131 गलत है इसका मेरे हिसाब से। यहाँ मेरे को दे रखा है क्या, यहाँ मेरे को दे रखा है 46 दे रखा है तुम्हारा, 25 और 4 29, यहाँ दे रखा है मेरे को 23, यहाँ मेरे को दे रखा है 19, 13 और 4 17, यहाँ मेरे को दे रखा है 72, और यहाँ 15 आ रहा है जो कि 72 गलत है मेरा। यहाँ मेरे को दे रखा है कि यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 9 9, यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 13, यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 60, 13 और 2 15, यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 17 19, यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 16 और 8 24। समझ में नहीं आया इसका लॉजिक मुझे क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये 13 और 9 गलत होंगे, पहला डिफरेंस सही है, पहला गलत होगा। यहाँ मेरे को दे रखा है क्या 6 और 6 12, यहाँ पे 1.5 2, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है 1.5 हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 2 हो रहा है, यहाँ पे 2.5 हो रहा होगा ना, 2.5 तो नहीं हो रहा होगा, यहाँ तुम्हारा 3 हो रहा होगा, तो 150 गलत है। अब मेरे को देखना है तुम्हारा, क्या देखना है मुझे अभी, इसको नहीं, पिरामिड रेक्टेंगल फॉर द सर्कल द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, ये छोड़ दें। द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अब दे रखी है तुम्हारी 7, डाउन दे रखी है तुम्हारी 25, नॉर्मल स्पीड कितनी रहेगी 16, और ये क्या दे रखी है तुम्हारी 16 और 9, ये बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है। 64 स्टील वाटर इन 2 आवर, मतलब इसकी ये स्पीड है 32, ये है तुम्हारी 18, डाउन स्ट्रीम करने के लिए 350, 7 घंटे लगाएंगे उसको। यहाँ मेरे को दे रखा है कि ईयर भी इंटर बिजनेस
एंड ऑफ 16 है, अभी इसको छोड़ दे 53 को। 49 एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट इज़ 52 किलो। 52 का कितना होता है 26, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1300 हो जाएगा तुम्हारा। टू ए और बी ज्वाइन होता है, एवरेज वेट ऑफ द इंक्रीज बाय 4, 52 हो जाएगा तुम्हारा कितने का 27 लोगों का। ठीक है, तो 56 तिया कितने होते हैं मेरे भाई, 5 ती 15, 6 ती 18, तो 1680 हो जाएंगी तुम्हारे। और 168 ही इसमें से माइनस कर दे, तो 200 माइनस कर दूँगा तो कितने आएंगे 1480 प्लस 32 तो 1 1512। ठीक है, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा 212 प्लस इफ द ए इज 10 kg मोर देन, ठीक है 12 10, तो 2 2 2 1 1 1 आ जाएगा इसका वेट। ठीक है, मेरे को पैरामीटर वाला क्वेश्चन तो नहीं हो रहा था मेरे से ऑब्वियसली, ये पता नहीं इसमें क्या हुआ, स्लो हो गया थोड़ा सा, मैं टाइम पता नहीं यूटिलाइज नहीं कर पाया। 9% 3 डिफरेंट सिटीज़, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं करूँगा, करूँगा लेकिन इसको मैं। ऑल पेन आर बुक, ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर, नो पेपर इरेजर, सम बुक इरेजर नहीं है, ऑल पेपर बीइंग इरेजर इज पॉसिबिलिटी, नहीं होगा यार, नो बॉडी इज एनिमल, some bird are insect, only a few bird are fly, some fly can never be insect, कुछ फ्लाई तुम्हारी इंसेक्ट नहीं हो सकती, some flies being animal is a possibility, कुछ फ्लाई तुम्हारी एनिमल हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। No laptop is mobile, only a few mobile or tablet, some tablet are not device, ये वाली टैबलेट जो है स्पेसिफिकली ये डिवाइस नहीं है, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी लैपटॉप, यस, सम मोबाइल आर नॉट डिवाइसेस, कुछ मोबाइल तुम्हारे डिवाइसेस नहीं हैं, ये नहीं कह सकता मैं। पहला ही होगा इसके अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इधर रखा है मैं, स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी, टीचर टीच इन स्कूल, पीपल स्टडी इन स्कूल, स्टूडेंट स्टडी अंडर ट्री, टीचर टीच पीपल वेल, CDLMYZ, LMGH, AX, IJ, KL, UV, CD, WX। स्टूडेंट्स का कोड क्या हो जाएगा, जो कि अलोन आएगा इसके अंदर, AX आएगा, क्योंकि स्टूडेंट दोबारा रिपीट हो रहा था। टीचर स्टडी लाइब्रेरी, टीचर का कोड मैं निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता मैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। इधर स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर, स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स, तो मैं टीचर का कोड निकाल सकता हूँ, जो कि आ जाएगा तुम्हारा जो कि आ जाएगा तुम्हारा UV और WX में से एक होगा, तो UV तुम्हारा हो जाएगा टीच का,
स्कूल टीच स्टूडेंट वेल, स्कूल का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्कूल टीच स्टूडेंट वेल, स्टूडेंट का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? AX। वेल का क्या हो जाएगा तुम्हारा? KL। TCH UVAXKL। यही होगा फिर तो। RT का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि लाइब्रेरी होगा। अंडर टीचर का कोड क्या हो जाएगा? पॉसिबल कोड पूछा है तुमसे, GH। और टीचर का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? UVWX। GHKL GH तो में था, GHWX। हाँ ठीक है। 7 फ्रेंड दे रखे हैं, डिफरेंट वेट। E is heavier than B but lighter than F. F is heavier than A but not be heavier than C. G is heavier than D or B. B, who is not the lightest person. As many person are lighter than G as heavier than A. E is heavier than G. F भी मेरा यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब the weight of C is सीधे C तुम्हारा और ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है डिसेंट है वाला क्वेश्चन था। weight of C is 120 which is 27 more than A. A is और A के नीचे D आ जाएगा तुम्हारा 43 kV। D तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अगर मैं ऑब्वियसली बात है, G मेरा या तो यहाँ आएगा चौथे पे, 1 2 3 4 G। अगर मैं ये मान लेता हूँ लेट्स से किस पे 3 तो मिनिमम आएंगे, 1 2 3, तो G मेरा यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि 3 और 3 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। G मेरा यहाँ आएगा 1 2 1 2, A मेरा यहाँ आ जाएगा और G के नीचे D भी है, तो ऑब्वियस सी बात है B तुम्हारा यहाँ होगा, D तुम्हारा यहाँ होगा, A तुम्हारा यहीं होगा और A के ऊपर FC आ जाएगा, FC यहाँ आ जाएगा और बचा जो तुम्हारा वो आ जाएगा यहाँ पे। D तुम्हारा 50 दे रखा है, A तुम्हारा 93 दे रखा है, C तुम्हारा 120 दे रखा है और E तुम्हारा यहाँ दे रखा है, E तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, F तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। If the weight of E is 84 which is 14 kg less than of F, तो 14 kg कितना हो जाएगा तुम्हारा? 98। और FAC क्या पागलपंती की बात करी गई है, एक आएगा इसके एंड में। FAC 120 2 2 218 और 93। भाई यहाँ पे बनाएगा भाई छोटा वाला ही आएगा, 311 ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन A और F है 7। A और F तुम्हारा 7 दे रखा है, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 100 एंड डिफरेंट एंड द वेट ऑफ F इज 31 मोर देन ऑफ B, तो B हो जाएगा तुम्हारा 69। डिफरेंस बिटवीन B और A 4 आएगा उसके अंदर वर्ड 24। हाउ मैनी हैवियर देन G 4 आएगा। ठीक है, 9% की बात बाद में करिए। ये क्वेश्चन डिसेंट था, मैं आज भी बोलूँगा। 9 डिफरेंट 4 9, ठीक है 9% है, मैं देखूँगा इस क्वेश्चन को। 6 पीपल शॉपिंग आफ्टर ऑर्डर, ये क्वेश्चन डिसेंट है, लेकिन अभी सिंस इसमें चीज़ें दे रखी हैं, ये क्वेश्चन भी करने लायक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एक क्वेश्चन दे दिया गया है बस। ये क्वेश्चन है करने लायक,
तो पहले मैं स्टार्ट तो फिर यही करूँगा, 9% डिफरेंट फ्लोर 9 की बिल्डिंग, only 4% live between F4CC who doesn't live on odd number floor. I live 3 floor below C. The number of person living above E 2 more than the number of person living below A. A who immediately above D. Only one person live between H or B. B who doesn't adjacent to E. G doesn't live, G तुम्हारा B के ऊपर रहता है तुम्हारा, ठीक है। अगर मेरा C यहाँ हो सकता है, 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 C मेरा यहाँ नहीं हो सकता। C की 3 पॉसिबिलिटी हैं, 2 छोड़ के I, 2 छोड़ के I, 2 छोड़ के I। और अगर C का 4 छोड़ के तुम्हारा F आएगा, 1 2 3 4, F मेरा यहाँ आ जाएगा, 3 4 F मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 F मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बोला गया है कि E के ऊपर उतने बंदे हैं जितने E के नीचे हैं, E और D मेरे को यूज़ करना है। और बताओ 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 क्या बोलना चाह गया है इसके अंदर। C और I मेरे को पता थी इवन पे है, ये मेरा कट गया है, F और C मैंने यूज़ कर लिया है, G और B मेरे को यूज़ करना है, A और D यूज़ करना है। अब मैं इसमें 2 केस बना लेता हूँ इसके अंदर, अभी की अभी इजी वाले के अंदर। तो मेरा ये केस पॉसिबल हैं। पहला तो मेरा A और D यहाँ आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरा A और D। A के नीचे तुम्हारे जितने हैं उससे 2 जाता है E में, ठीक है। B के बगल में E आएगा नहीं, H और B हो जाएगा, H तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, B तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, G तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। और A के बगल में D हो चुका है मेरा। A के ऊपर 2 ज़्यादा हैं, A के नीचे A और D H और B हो तो रहा है मेरा क्वेश्चन है वैसे तो यार, ये सही बैठ रहा है पहली बार में ही। लिव अबव D, D के ऊपर कौन रहता है, A C G, 2 फ्लोर अबव I, हाँ। 5th फ्लोर पे जो रहता है नहीं, 3 फ्लोर अबव B, हाँ। 1/3 होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन B और E, तो मेरा 2 आ जाएगा। F और A, F और A नहीं होगा, H और I, H और I हो जाएगा। How many person live between 1 2 floor above H and 3 floor below G? 1 आएगा ना। If A और I interchange similarly 2 floor below A, A और I के नीचे कौन होगा, F, F का कौन सी क्लास C। फॉर पर्सन बॉटम टू टॉप A B C D E F G H I, ना आएगा इसका, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कौन से, इसके क्वेश्चन करने की बात कर रहा था ना मैं, करने की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन अगर करने की बात कर रहा हूँ तो भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, 9% दे रखी हैं, मनाली, गोवा, ऊटी, और यहाँ पे दे रखे हैं तुम्हारे 9% है, और दे रखे हैं एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4। आर यू सेम सिटी, P live with odd number of person, बट P के साथ तुम्हारे और लोग रहते हैं, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, बट नाइदर लिव विद R गोवा, ये तुम्हारा यहाँ पे होगा नहीं, और P तुम्हारा R के साथ होगा नहीं।
Q neither lives in Manali, Goa. T live even number of people but neither with P or Goa. और T के साथ P नहीं आएगा, और T के साथ तुम्हारे आएंगे तो 2 आएंगे, T के साथ 2 ही। T वाले केस में मेरे भाई 3 आएंगे, T जहाँ पे रहता है वहाँ पे 3 लोग आएंगे। S live with only one person, S के साथ एक ही बंदा आएगा, S के साथ एक बंदा आएगा बस, तो ये 2 हो गए। V और X सेम सिटी, तुम्हारे V और X साथ में रहते हैं। W doesn't live in गोवा, W तुम्हारा गोवा में नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिसेंट कर दिया है इन लोगों ने। तो P के साथ तुम्हारे, अगर मेरा P या तो यहाँ हो सकता है, इस केस में P मेरा यहाँ हो सकता है, तो T मेरा यहाँ हो नहीं सकता, लेकिन T, एक सेकेंड, इसको मैं P यहाँ मान लेता हूँ, इसमें मैं P मान लेता हूँ यहाँ और यहाँ, और P के साथ T हो नहीं सकता, T यहाँ पे हो नहीं सकता, T यहाँ हो जाएगा, Q और T यहाँ हो जाएगा, T यहाँ हो नहीं सकता, तो T मेरा इकलौता यहाँ हो जाएगा। और तुमसे बोला गया था T के साथ तुम्हारे आएंगे इवन नंबर, ठीक है। और V और X तुम्हारा साथ में आएगा, W तुम्हारा यहाँ आ नहीं सकता, R और U किसी के साथ बोला गया था, P के साथ R आएगा नहीं, और Q के साथ तुम्हारा क्या बोला गया था, Q और T के साथ तुम्हारा आएगा नहीं, और P के साथ तुम्हारा R और U हो तो सकता है, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। S के साथ एक ही बंदा आएगा, R तुम्हारा P के साथ आ नहीं सकता, R यहाँ पे आ नहीं सकता, R और U यहाँ हो सकता है, ठीक है। और मैंने बोली थी P के साथ मेरे साथ 3 लोग आएंगे, और P के साथ अगर मेरा ये आ जाता है S तो मेरा यहीं आना चाहिए मेरा, और W यहाँ आ नहीं सकता, और W यहाँ आ नहीं सकता, V और X मेरा कहाँ आएंगे, V और X मेरे यहाँ आ जाएंगे। T के साथ तुम्हारे इवन हो गए, P के साथ ऑड हो गया, और V और X की कोई बात बोली ही नहीं गई थी कि V और X यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, U किस में रहता है तुम्हारा, गोवा में। मनाली में कौन रहता है तुम्हारा, P और S। गोवा तुम्हारा दे रखा है 2 मोर देन ऑफ मनाली, T बेस, T के साथ कौन रहता है तुम्हारा, QW। T और S अलग अलग हैं, S और P साथ में हैं, R और V अलग अलग साथ में हैं, U और X पहला ही लगा, T और S मेरे भाई, T और S साथ में नहीं है, Q और, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं जरा हम, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 7% स्टेट ऑफ ओनली 1% विटामिन D और A who is one of the end। B is immediate right of D, F is second left of B, as many sit left of F or E, C respect of D, third to right, ठीक है। ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 4 5 9 6 2 9 3 1 8 7 प्राइम डिजिट आर रिमूव्ड।
असेंडिंग ऑर्डर बनाना है मेरे को। 9 9 8 6 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। और इज प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सेकंड इज राइट हैंड। अच्छा 32 ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है UNFAZED वन ही लग रहा है मेरे को, इसका आंसर वन ही लग रहा है मेरे को तो। हैच सही था पेपर, मतलब काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि 68.65 डिसेंट स्कोर है मैं बोलूँगा इस मॉक टेस्ट के हिसाब से। लेवल कुछ चीज़ों का मुझे डिसेंट लगा, कुछ का लेवल मुझे ठीक लगा। रीजनिंग अच्छी थी भाई, रीजनिंग में मजाक नहीं कर रहा। रीजनिंग मैंने ये पजल उठा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ऑल्दो टचवुड बन गई, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम प्रेशर में ये नहीं बनेगी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे आए हैं इसके अंदर 97 परसेंटाइल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 0.3 बोल सकते हो तुम इस चीज़ को। मेरे किस में कितने परसेंटाइल आए हैं एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे रीजनिंग में आए हैं 92, क्वांट में 91, इंग्लिश में 92, टेक्निकली 93 हैं, ये 92 हैं, ये 92 ही हैं। ओवरऑल ठीक था ये मॉक, आई वुड से। इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होंगी, इंग्लिश मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि इंग्लिश में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी ठीक है, डिसेंट स्कोर है, डिसेंट स्टार्टिंग है आई वुड से। लेवल थोड़ा सा इन लोगों ने अच्छा किया है, मानता हूँ कि दिमाग लगवा रहे हैं ये लोग कि भाई तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तुम पॉज दो क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि मैंने वो आप नोटिस करी है, रीजनिंग में यही होता है भाई, अगर तुम बिना पॉज दिए करोगे ना तो नहीं हो बनते क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा रीजनिंग में टाइम देना पड़ता है। टॉपर तो भैया आग लगा रहा है, 94 क्या कर रहा है भाई टॉपर इसमें पता नहीं। और भाई कितने लोगों ने दे दिया ये हैं, 1,22,929। सही है भाई, तगड़ा सीन चल रहा है भाई यहाँ पे तो। इस मॉक में ना 75 तक ला सकते हो तुम, अगर थोड़ा सा तुम्हारा फंडा ठीक है तो, मेरे हिसाब से तो। बाकी एक बार मैं देखूं क्या ऐसे मेरी गलती क्या हुई है। अंग्रेजी में मेरी गलती क्या हुई थी, अंग्रेजी वीट दे ये हुई है। ये तो मेरा गलती हो गया यार, मैंने कुछ गलत मान लिया क्या। पेनल्टी मेट का मतलब क्या होता है पहली बात तो ये बताओ मुझे। मैंने माना था सेकंड लास्ट मेरे हिसाब से तो। पेनल्टी मीन्स द सेकंड लास्ट ही होता है, ये तो मेरा सही था इसका मतलब ना, मतलब ऑर्डर गलत था, एजम्पशन सही था। आंटी अल्टीमेट मतलब थर्ड लास्ट होगा ये, इसका मतलब क्या होता है आंटी अल्टीमेट थर्ड लास्ट। ठीक है, ये तो मेरा सही था, लेकिन क्वेश्चन गलत है मेरा। CB पता नहीं क्या था यार, ये मेरे को नहीं समझ में आया, ये मैंने टिक किया नहीं। क्वांट में ये क्वेश्चन गलत कर दिया, वाह। क्वांट इसका डिसेंट आया था भाई, क्वांट में यही बोलूँगा, क्वांट इसका काफ़ी डिसेंट आया था भाई। क्वांट में कुछ था ही नहीं, तुम करे जा रहे हो बस। एज सच इसमें कुछ था नहीं कि भाई तुम उसको लेके बैठो, निकल रहे थे इजीली क्वेश्चन। टाइम थोड़ा सा बस कम लग रहा था ऑल दो, बाकी क्वेश्चन में एज सच कुछ था नहीं इनमें। रीजनिंग में भी एक गलत कर दिया है मैंने, सत्यानाश, इसमें 2 थे। हद है यार, ये लास्ट में किया था ना मैंने जल्दबाजी में, वरना इसमें मेरे आ जाते फिर तो यार 70। हद है यार, मतलब मेरे कितने कम है 1.4 और 1.14 इसमें मिलते हैं। हाँ मेरे 70 आ जाते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। चलो जो भी है, एक बार इसको देख लूँगा तरीके से, बहुत कुछ तो नहीं है इसमें देखने लायक। अच्छा लगा तो लाइक बाइक कर देना। और फाइनली आज से आप लोगों को गाइडली देखने को मिलेगा, देखते हैं कैसा जाता है इसका हिसाब। अच्छा लगा तो लाइक बाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।